बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 19 जून 2026 का दिन है और सुबह के 8 बजे बहुत ही ताकतवर बारिशी सिलसिला जो कि पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद किस्म की बारिश बरसाएगा। आज जुम्मतुल मुबारक है, तो आज का दिन जो है वो बारिश के हवाले से बहुत ही अहम है और इस साल 2026 का पंजाब के अंदर ताकत तरीन बारिशी सिलसिला है जो कि वसी व अरीस इलाके पर मुहित है। और जिस तरह से आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वेदर रडार की ताज़ा तरीन अभी तस्वीरें लेकर मैंने इनको वीडियो की सूरत में बनाया है। आप डॉट्स भी देख सकते हैं और ये जो सिलसिला है ये ऊपर ये डेवलपमेंट शुरू होगी मरी गिलियात रावलपिंडी इस्लामाबाद और खित्ता पोठवार से एकदम शुरू होगी, ऊपर मंगौरा तक चली जाएगी, श्रीनगर मुजफ्फराबाद कोटली तक, और नीचे ये बढ़ती हुई खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ दाखिल हो जाएगी। और बाकी जो है वस्ती पंजाब, सरगोदा डिवीजन, गुजरात, गुजरांवाला डिवीजन, इन इलाकों में शदीद किस्म की बारिश हो सकती है। और फिर जो है नीचे लाहौर की तरफ फैलेगा ये, और मुख्तलिफ इलाके जो है फैसलाबाद डिवीजन, फिर मुल्तान डिवीजन की तरफ है और साहिवाल डिवीजन। तो पंजाब भर में बहावलपुर डिवीजन में भी हम उसकी बात करते हैं, डीजी खान डिवीजन में भी। तो ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरे पंजाब को इसने कवर में लिया हुआ है। ये जो सामने तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये यानी डेरा गाजी खान से लेकर सरहद क्रॉस कर रही है, लुधियाना आगे आपको नज़र आ रहा है। तो ये 4 बजे दिन दोपहर 4 बजे ये डेरा गाजी खान से लेकर लुधियाना जो भारतीय शहर है भारतीय पंजाब का, वहाँ तक वसीओ अरीस यानी शर्कन गरबन है, शुमालन जनूबन भी काफ़ी एरिया। ये देखें आप, लाहौर में शदीद किस्म की बारिश हो सकती है, शेखुपुरा और ननकाना साहब, गुजरांवाला मुरीद के इधर नीचे कसूर, पाकपतन, पीछे हम फैसलाबाद की बात करते हैं उसकी जुमला तहसीलों में, और ऊपर हम बात करते हैं गुजरात डिवीजन की बात करते हैं तो गुजरात वज़ीराबाद, हाफसाबाद, मंडी बहाउद्दीन, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश है। सरगोदा की बात करते हैं तो सरगोदा मियाँ वाली, खुशाब, बकर, इसकी बात कर लें। अगर हम गुजरांवाला डिवीजन की बात करते हैं तो गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, वहाँ पे बारिश होगी। अगर हम रावलपिंडी की बात करते हैं तो रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मरी, तलागंग वगैरह, तो इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, मरी गिलियात में भी। और ऊपर जो है मुजफ्फराबाद और अच्छी खासी बारिश दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में हो सकती है। जम्मू और कश्मीर में भारत के ज़ेर इंतज़ाम अच्छी बारिश है। ये आगे सिलसिला जो है हिमाचल प्रदेश की तरफ निकल जाएगा। तो ये इस साल की शदीद तरीन और ताकत तरीन जो है बारिश का सिलसिला होगा, जिसमें तेज़ हवा आंधी चलेगी। क्योंकि जब हम इसको वेदर रडार पे देखते हैं तो ये जहाँ पे मतलब 100 किलोमीटर की रफ्तार या इससे थोड़ी कम रफ्तार में चल सकती है, क्योंकि जब उसको अगले घंटे में लेके जाते हैं तो वो अगर पीछे सरगोदा में होती है तो फिर अगले घंटे में वो फैसलाबाद तक आ जाती है या फिर आगे निकल जाती है। तो इस तरह की रेंज। अब ये सारी तस्वीरें ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं। बाकी वही बात कि वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि कब और कहाँ और किस वक्त कितनी बारिश होनी है। लेकिन चूँकि ये जो डेवलपमेंट है ये पूरे पंजाब में फैली हुई है तो ये खासी बारिश हो सकती है। बार बार मैंने वो तस्वीर लगाई है और ये इंतहाई ख़तरनाक है, यालाबारी भी हो सकती है इसमें। तो आप सब ने एहतियात करना है सोलर पैनल का, और इसके अलावा जितने भी आपके मामलात ज़िंदगी बारिश से मुतासर होते हैं तो आपने उसकी केयर करनी है। अच्छा, ये सिलसिला नीचे राजनपुर तक भी होगा, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, कोटद वगैरह, बखर, लिया वगैरह, इनकी मैं बात करता हूँ। चूँकि ये साइड पे दूसरे सूबों की बाउंड्री वाली साइड है। तो आगे रहीम यार खां पे भी बारिशी सिलसिला है। और 5-6 तहसीलें जो हैं बहावलपुर की, हासिलपुर, यजमान, खैरपुर, टामे वाली और अहमदपुर शर्किया वगैरह, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मुल्तान, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, जतोई, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ की तहसीलें हैं तो वहाँ पर भी बारिश हो सकती है। फिर चोलिस्तान में ये सिलसिला जाएगा, खानपुर, लियाकतपुर, और फिर बहावल नगर, मिंचनाबाद, फोटाबास, चिश्तियाँ, डारावाला वगैरह, इन इलाकों में, हासिलपुर, खैरपुर, टामे वाली। तो ये सारी बारिश है। साहिवाल, आरेवाला, पाकपतन, चीचावतनी, पीछे हम कमालिया की बात करते हैं, और आगे फैसलाबाद, सुमंदरी, चक, झुमरा, जड़ावाला, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश है। और ऊपर हम चिन्योट की बात करते हैं, लालियाँ, भुवाना, झांकिया, अहमदपुर सियाल, 18,000 शोरकोट सिटी, अहमदपुर सियाल। अगर हम अपने कबीरवाला की बात करते हैं तो कबीरवाला में ये 2 बजे पहुँचेगा जब हम जुम्मा पढ़ रहे होंगे। ये वल्लाहु आलम जो वेदर रडार बता रहा है तो उस वक्त ये कबीरवाला, अहमदपुर सियाल यहाँ पर एक पहुँचेगा और ये सिलसिला 7 बजे तक रहेगा।
ओवरऑल पंजाब में ये सिलसिला जो है रात 10-11 बजे तक रहेगा, यानी 7-8 बजे इसका ज़ोर टूटेगा। लेकिन मुख्तलिफ बहावलपुर या आगे रहीमयार खां में ये 9-10-11-12 बजे तक रहेगा। तो इतना ये शदीद अकॉर्डिंग टू वेदर रडार USA मॉडल शदीद किस्म का बारिशी सिलसिला है। अब कितनी बारिश कहाँ पे आती है ये अल्लाह बेहतर जानता है, चूँकि गुज़श्ता दिनों 2-3 मरतबा इसकी जो है वेदर रडार की प्रेडिक्शन भी गलत हो चुकी है। तो हासिल कलाम इस गुफ्तगू का ये है कि ये सिलसिला इस वक्त जो है वो डेवलपमेंट तश्कील पा रही है, जो कि खित्ता पोठोहार में मरी गया रावलपिंडी के नीचे अटक जेलम या इधर चकवाल वाली साइड पे डेवलपमेंट, और एकदम से ये बढ़ती जाएगी आगे सरगोदा आगे की तरफ, और फिर ये पूरे पंजाब को अगले 6-7-8 घंटों में अपनी लपेट में ले लेगी। तो खुलासा ये है कि अब बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और बादलों का सिलसिला जो है वो तश्कील पा चुका है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये शाम रात 7 बजे तक पंजाब भर में बारिशें होंगी और ये सिलसिला जो है 10-11-12 बजे तक पंजाब, वस्ती पंजाब, अपर पंजाब, शुमाली इलाका जात, दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ और जनूबी पंजाब में फैल जाएगा। और ये प्री मानसून का ताकतवर सिलसिला है और इस साल का सबसे बड़ा सिलसिला है। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ, इसके बाद दरियाओं की क्या सूरत हाल रहेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा ख़तरा है। अलबत्ता ये है कि पानी वानी थोड़ा बहुत जो है वो उसमें आ सकता है जो डैम से आगे के इलाके हैं। मंगला डैम का लेवल 1171 फीट है, त्रिबेला डैम का 1444 फीट, भाखड़ा डैम की बात करते तो वो 1575 पे है, मैक्सिमम 1680। पौंग डैम की बात करते वो 1325 या 26 तक उसका लेवल है और मैक्सिमम लेवल उसका 1390 भी है। 1400 फीट तक भी उसमें रेजरवार या स्टोरेज हो सकती है। और थिन डैम 30-32 फुट रहता है। और बगलियार डालस्ट्री डैम या सलाल डैम जो चनाब के उनका डाटा मिलता नहीं है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। बाकी सतलुज में दोस्त पूछते हैं कितना सैलाबों का खतरा, भाई अभी कुछ कहना कबल अज वक्त है। सतलुज में गंडा सिंह वाल पर सिर्फ 77 क्यूसेक, सुलेमान की पर 6200, इस्लाम पर 2949 क्यूसेक जो आगे की तरफ जा रहा है। रावी में जसर पर 1000, शादरा पर 1800, बल्लो की पर 0, सिदनई बराज पर 2000, दरिया चनाब में मराला पर 7000, खान की पर 3700, कादराबाद पर 0, त्रिमू बराज पर 2300 क्यूसेक, पंजनंद पर 0, दरिया जेला में मंगला डैम से 32,000 क्यूसेक, रसूल बराज से 11,000 क्यूसेक, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 1,46,000, काबुल दरिया में 57,000, कालाबाग पर 2,10,000, चश्मा पर 2,08,000, तौसा पर 1,61,000, गुड्डू पर 1,15,000 क्यूसेक। ये अच्छी खबर है जो आगे सखर की तरफ जा रहा है। सखर से डाउन स्ट्रीम 57,000 क्यूसेक और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 0 है। अगले 4-5 दिनों में कोटरी पर डाउन स्ट्रीम बढ़ेगा। जो दोस्त सुबह मुझे कॉल करते हैं कोटरी बिराज से केटी बंदर के दरमियान मिटियारी, सुजावल या ठट्ठा वगैरह, तो वहाँ भी आपके पास इंशाल्लाह 3-4 दिनों के बाद पानी का डाउन स्ट्रीम 8-10 हज़ार तक हो जाएगा। आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है। बाकी जो सिंध के दोस्त अहबाब हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं इस साल क्या बनेगा। देखें हमारा जो सिंध का डैम भी बड़ा है लेकिन पीछे एरिया बहुत ज़्यादा, 2 डैम बन सकते थे। हमने एक डैम त्रिबेला बनाया हुआ है, वो जल्दी भर जाता है। ये 15 जुलाई तक वो भर जाएगा, 15-16 या 20 जुलाई तक। उसके बाद फिर ये 15 सितंबर तक पानी जो डाउन स्ट्रीम है उसमें जितना अप स्ट्रीम में आएगा उतना डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाएगा। 10-15 फुट रेजरवायर को रखेंगे किसी एमरजेंसी की सूरत में और बाकी पानी जो है वो डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाएगा, आउटफ्लो किया जाएगा। वही आगे चलकर केटी बंदर के रास्ते समंदर में हम तो कहते हैं ज़ाय होता है और आप कहते हैं कि वो डेल्टा के लिए और सिंध की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है वो पानी आना। तो वो आप बेहतर हमसे समझते हैं, चूँकि आप वहाँ पे फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं मुश्किलात का। हमने तो ऐसे बात कर लेनी होती है, यहाँ पर एक तबसरा झाड़ देना होता है, तो आप हमसे बेहतर समझते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।